हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसा महसूस कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आप सभी लोग। स्टूडेंट्स जवाब दीजिएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप। तो हमने शुरू किया है एलसीएम एचसीएफ। कल की क्लास में मैंने आपको समझाया एलसीएम क्या होता है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास में हम इसके आगे की चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है ना। देखो बच्चों, जो बचपन में आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ा है वो आप मन से वहम बिल्कुल निकाल दीजिए। यहां उससे बहुत ऊपर लेवल की चीज है जो पेपर में पूछी जाती है। जो एलसीएम एचसीएफ हम 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ते थे वो बहुत बेसिक चीज थी, वो नहीं आती है बेटा पेपर में। उससे कहीं गुना ज्यादा हाई लेवल की चीज आपके एग्जाम में पूछी जाती है, तो आपको कहीं ज्यादा उससे ऊपर की चीजें पढ़नी है। यहां पे आप मन में ये लेके क्लास में आ रहे हो कि हम तो 5वीं क्लास का एलसीएम पढ़ेंगे आज। वो नहीं बेटा, वो अपने मन से वहम गलतफहमी बिल्कुल दूर कर दो, ठीक है। चलेगा, ध्यान से सुनेगा। क्या मैं आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? क्या मैं स्टूडेंट्स आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? चलिएगा, अगला कंसेप्ट मेरे दोस्तों आपके सामने आएगा। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर्स। सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स हिंदी में इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। हिंदी में हम लोग इसको कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स, सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स हिंदी में हम लोग कहते हैं सह अभाज्य संख्याएं। को प्राइम नंबर्स क्या होता है? को प्राइम नंबर्स मतलब ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। ऐसी दो या दो से ज्यादा संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स या फिर सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है भाई। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो उन्हें हम को प्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। टेक्निकल भाषा में अगर कहूं, ये होगी सीधी भाषा, टेक्निकल भाषा में कहूं, ऐसी दो संख्याएं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। ऐसी दो संख्याएं जिनका एचसीएफ 1 हो, यानी कि उनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो। देखो बेटा, एक तो हर संख्या का बच्चा होता है, एक तो हर संख्या को भाग देता है। यानी कि ऐसी दो संख्याएं जो एक के अलावा किसी भी दूसरे नंबर से भाग ना होती हो, है ना, एक के अलावा किसी भी और कॉमन नंबर से भाग ना होती हो, उन्हें हम को प्राइम नंबर्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने मैंने लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैंने आपके सामने लिखा 13 और 20, 13 और 20। 13 और 20 इनमें एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक ही वह सबसे बड़ी संख्या जो 13 को भी भाग देती है, 20 को भी भाग देती है। एक ही वह सबसे बड़ी संख्या जो 13 को भी काटती है और 20 को भी काटती है, दोनों में कॉमन। समझ में आया? आप बोलोगे हां सर 13 और 20 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने है 25 और 32। 25 और 32 में 25 और 32 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 25 और 32 दोनों को काटती है। समझ में? ये सारे मेरे दोस्तों क्या हैं? ये को प्राइम पेयर्स हैं, ये को प्राइम संख्या है। 25 और 32 आपस में को प्राइम है। 25 32 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। एक ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 25 और 32 दोनों को काटती है। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों हमने आपके सामने ले लिया, क्या ले लेते हैं मेरे दोस्तों, हमने आपके सामने ले लिया मेरे दोस्तों 81 और 104, 81 और 104 मैंने आपके सामने ले लिया, 81 और 104। अब आप मुझे बताओ, क्या 81 और 104 में एक के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं। एक के अलावा दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 81 को भी काट दे और 104 दोनों को काट दे।
तो 81 और 104 क्या है आपस में? को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्याएं। नहीं शिवेंद्र जी, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या? एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने है 19 और 23, 19 और 23 दोनों आपस में को प्राइम नंबर है। 19 और 23 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, है ना। ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो वो आपस में को प्राइम या सह अभाज्य कहलाती है। 19 और 23 दोनों का HCF एक है, एक ही वह सबसे बड़ी संख्या है जो 19 और 23 दोनों को काटती हो। अब मैं आपके सामने लिखता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं आपके सामने लिखता हूं 35, 35 और 60। क्या ये दोनों को प्राइम नंबर हैं? क्या 35 और 60 को प्राइम नंबर हैं? जवाब दीजिएगा। हाँ बिल्कुल, 1 और 2 भी को प्राइम है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। क्या 35 और 60 को प्राइम है? नहीं, 35 और 60 दोनों में 5 कॉमन है, 5 5। 35 5 से कटता है, 60 भी 5 से कटता है, जबकि को प्राइम नंबर तभी होंगे जब एक के अलावा कुछ भी कॉमन ना हो, उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक हो, है ना। एक ही वह सबसे बड़ी संख्या जो 13 20 को काटती है, 25 32 को काटती है, 81 104 को काटती है। लेकिन 35 और 60 में 5 कॉमन है, इसलिए को प्राइम नहीं है। सभी का डाउट क्लियर हो गया मेरे दोस्तों? आप बोलोगे हाँ जी सर, अब यहां पे मेरा डाउट समाप्त हो गया। जैसे मैंने आपके सामने लिख दिया 48, 48, 48 और 76, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। 48 और 76 क्या ये दोनों को प्राइम नंबर है? नहीं, कोई भी को प्राइम नहीं है। देखो 48 और 76 दोनों ही 4 से कट जाते हैं, 4 से डिवाइड हो जाते हैं। 48 भी 4 से कटता है, 76 भी 4 से कटता है, इसलिए को प्राइम नहीं है। सभी को डाउट क्लियर हो गया? ठीक है, तो ऐसी दो संख्याएं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा, मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाती है? को प्राइम नंबर्स कहलाती हैं। एक बच्चे का डाउट है सर क्या 1 और 3 को प्राइम है? हां जी बेटे, 1 और 3 में एक के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं, 1 और 3 भी को प्राइम होती हैं। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको समझाया को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगला कंसेप्ट, अगर मैं को प्राइम नंबर का एलसीएम निकालूं, जैसे मैंने बेटा आपके सामने दो संख्याएं लिखी, मैं आपके सामने दो संख्याएं लिखता हूं 7 और 12, 7 और 12, ये दोनों कैसी हैं आपस में? को प्राइम नंबर है, सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं 7 और 12 में एक के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ये दोनों कैसी संख्या? को प्राइम है, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अगर मैं इन 7 और 12 का एलसीएम निकालने के लिए कहूं तो बताओ एलसीएम क्या आएगा? मैं 7 और 12 का अगर आपसे एलसीएम निकालने के लिए कहूं तो बताइए बच्चों क्या आएगा? बताओ। एलसीएम कल ही पढ़ाया था, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से भी कटे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से भी भाग हो, 12 से भी भाग हो। अब 7 और 12 में तो कुछ भी कॉमन है ही नहीं। वह छोटी से छोटी संख्या जो 7 से भी भाग हो जाए, 12 से भी भाग हो जाए, 7 12 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा? इनकी गुणा, यानी कि 12 7 84, 84 आ जाएगा इनका एलसीएम। यानी कि को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है हमेशा उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? को प्राइम नंबर का एलसीएम जो होगा, को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही उनके एलसीएम के बराबर होता है। सभी को क्या ये सवाल समझ में आया? सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम के बराबर होता है ना? क्या आपको बात समझ में आ गई बेटे? सह अभाज्य संख्याओं का एलसीएम आपको निकालना है तो संख्याओं की गुणा कर दीजिए। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो गया? इस पर बेस्ड सवाल, सवाल नंबर 1, ये सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो के पेपर में आया था। थ्योरेटिकल सवाल है, सॉल्व नहीं करना है। सवाल में बोला है दो को प्राइम नंबर का गुणनफल या प्रोडक्ट 1073 है, उनका एलसीएम ज्ञात करें। अभी अभी मैंने आपको समझाया। दो सवाल कराऊंगा इस पे, एक आसान एक मुश्किल, है ना, क्योंकि आपने जो बैच लिया है वो प्री प्लस मेंस है। आप जो भी कंसेप्ट पढ़ेंगे उस पर बेस्ड आसान और मुश्किल सवाल में एक साथ करवाऊंगा। केवल प्री नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, प्री के साथ साथ मेंस भी पढ़ना है।
पहला सवाल, इससे आसान सवाल दुनिया में बन ही नहीं सकता। दो कोप्राइम नंबर का प्रोडक्ट या गुणनफल 1073 है, एलसीएम भी क्या होगा, 1073 ही होगा आंसर। क्योंकि दो कोप्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है तो उनकी गुणा कर दीजिए। कंसेप्ट मैंने समझा दिया। सभी स्टूडेंट को समझ में आया? देखो ये तो आसान सवाल है, लेकिन केवल इतना प्रैक्टिस करके आप अपने आप को राजा मत समझो। मैं आपसे दूसरा सवाल पूछता हूं, इसी कंसेप्ट पर बताएं। एसएससी सीपीओ 2023 का सवाल बनाओ। ये उल्टा क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से। बोला है दो प्राइम नंबर, दो अभाज्य संख्याएं x और y हैं। x बड़ा है, y से x बड़ा है, y छोटा है। उनका एलसीएम 533 है। 4y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। ऑप्शंस आपके सामने। दो प्राइम नंबर हैं, दो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है इसका मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। दो प्राइम नंबर हैं इसका मतलब उनमें कुछ भी कॉमन नहीं होगा। उनका एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल 533 है। एलसीएम 533 है, 533। दो संख्याएं x और y हैं, प्राइम है, आप दो प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, मतलब x और y में कुछ भी कॉमन नहीं है। एलसीएम 533 है, x बड़ा है, y छोटा है। 4y माइनस x का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए, अगर आपको ये सवाल सॉल्व करना है तो आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। बेटे तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और मुझे यह बताओ कि 533 किन दो प्राइम नंबर्स की गुणा करके आएगा। 533 किन दो प्राइम नंबर्स की गुणा करके आएगा, किन दो अभाज्य संख्याओं की गुणा करके 533 आएगा। आप कहोगे सर हम कोई भगवान थोड़ना है, कोई फॉर्मूला भी नहीं है। कोई फॉर्मूला नहीं है बेटे, उल्टा सोचना है। सवाल में दिया है कि दो प्राइम नंबर का एलसीएम 533 से आपको प्राइम नंबर x और y का मान पता करना है। कैसे पता करें? किन दो अभाज्य संख्याओं की गुणा करके 533 आएगा? जल्दी से जवाब दो। सुनिए, कंसेप्ट समझिए। प्राइम नंबर तो जानते हैं ना, जो या तो एक से कटते हैं या खुद से कटते हैं। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं, प्राइम और को प्राइम अलग चीजें हैं, है ना। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो एक से डिवाइड होते हैं या खुद से डिवाइड होते हैं। एक से भाग होते हैं या खुद से भाग होते हैं। 533, आप मुझे बताओ 533 के नजदीक, 533 के नजदीक कौन से प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है? जल्दी से बताओ। 533 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है? 29 का। 29 का स्क्वायर होता है मेरे दोस्तों 529, सॉरी 23 का, सॉरी 533 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है? 23 का। 23 का स्क्वायर 529, 23 का स्क्वायर 529। क्या ये नंबर 23 से कटता है? 23 दूनी 46 बच जाएगा मेरे दोस्तों। 46 के बाद 7 नहीं, 23 से नहीं कटता ये नंबर, 23 से नहीं कटता। तो 23 से छोटा प्राइम नंबर चेक करो, 19। क्या ये 19 से कटता है? 19 दूनी 38, 38 के बाद बच जाएगा मेरे दोस्तों 15, नहीं कटेगा। 19 से भी नहीं कट रहा। चलिए आगे देखते हैं। 19 से छोटा प्राइम नंबर है 17। क्या 17 से कटता है? 17 ते 51 नहीं, 17 से भी नहीं कट रहा। 17 से छोटा प्राइम नंबर है 13। क्या 13 से कट रहा है ये? 13 चौका 52, 13 कम 13, हाँ जी 13 से कट रहा है, चेक कर लिया मैंने। हाँ जी ये नंबर 13 से कट रहा है मेरे दोस्तों। 13 से बताओ, 13 से कितनी बार जाएगा? 13 चौका 52, एक बचेगा, 13 कम 13, यानी कि ये नंबर है 13 गुणा 41। ये ट्रिक है, ये ट्रिक है मेरे प्यारे भाई। ये नंबर किससे भाग हो रहा है? 13 और 41 से भाग हो रहा है। 13 गुणा 41 है। स्क्वायर 50 तक याद करने हैं। मैंने कल की क्लास में बोल दिया कि बेटा अगर गणित सीखना है, गणित बाद में सीखना, पहले 30 तक पहाड़े याद करो, 50 तक वर्ग याद करो। कैसे पता किया? 533 के नजदीक किस प्राइम नंबर का स्क्वायर है? 23 का। 23 का स्क्वायर 529। 23 से कट रहा है? नहीं। 23 से छोटा लेते हैं। 19 से कट रहा है? नहीं। 19 से छोटा लेते हैं। 17 से कट रहा है? नहीं। 17 से छोटा लेते हैं। 13 से कट रहा है? हाँ जी कट रहा है। चेक करना पड़ेगा। यही एक तरीका है, यही एक तरीका है मेरे दोस्तों।
533 को 13 से भाग देंगे मानसी शर्मा जी, 41 बार जाएगा। 13 गुणा 41, यानी कि 13 और 41 का एलसीएम 533 है। संख्याएं हैं एक्स और वाई, एक्स बड़ा है वाई छोटा है, यानी कि मेरे दोस्तों वाई का मान 13 है और एक्स का मान 41 है। ये एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। आपसे 4y माइनस एक्स पूछा है। 4y मतलब 13 चौका 52 और माइनस एक्स, एक्स का मतलब 41। 52 में से 41 घटाएंगे तो 11 इस सवाल का आंसर है और मेरा पहला ऑप्शन ठीक है 11। बहुत बेहतरीन, बहुत प्यारा, जबरदस्त सवाल है। 11 नंबर, गजब। देखो, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं जो भी टाइप पढ़ाऊंगा उस पे आसान भी सवाल करवाऊंगा, मुश्किल भी करवाऊंगा। आसान सवाल तो आप फटफट 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 दिमाग में बिठा लोगे, लेकिन मुश्किल सवाल ज्यादातर बच्चे कैच नहीं कर पाते, क्योंकि उस लेवल का उन्होंने कभी जिंदगी में पढ़ा ही नहीं। ठीक है, इस सवाल को तो हर कोई बच्चा समझ गया होगा, लेकिन इसको समझने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत, बहुत ज्यादा डेडिकेशन, बहुत ज्यादा फोकस चाहिए। लेकिन करना तो ये भी साथ साथ ही पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि भैया मैं इसको छोड़ दूं, इसको करवा दूं और इसको छोड़ दूं, इसको कर लेंगे मेंस के समय में। नहीं कर सकते बेटा, इतना टाइम नहीं है, साथ साथ ही करना है। सर 52 कैसे आया? एक्स का मान, वाई का मान 13 है, वाई की जगह 13 रखो, 13 चौका 52, 13 की 4 में गुणा करेंगे 52 आएगा, एक्स की जगह 41, 52 माइनस 41 11। ओनली हिट एंड ट्रायल से ही होगा बेटा, कोई फॉर्मूला नहीं है। ऐसे सवाल हिट एंड ट्रायल से ही करने हैं। मोहित गौतम, समझ में आया? हाँ बिल्कुल, आरपीएफ का एग्जाम इससे एकदम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया 3। अब आगे चलेंगे मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 में कल ही बता चुका हूं, सवाल नंबर 4 की तरफ। ठीक है, चलेगा। अगला टाइप, पेपर में बहुत सारे सवाल आते हैं जिनमें केवल आपसे एलसीएम पूछा जाता है। पेपर में सवाल आते हैं केवल एलसीएम निकालने के लिए। आपको संख्याएं दे देगा और आपसे एलसीएम पूछ लेगा। ध्यान से सुनेगा मेरे दोस्तों। ये जो चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, ये जो एलसीएम एचसीएफ चैप्टर है, इसके लगभग आधे सवाल सॉल्व ही नहीं करने पड़ते। इस चैप्टर के आधे सवाल सॉल्व ही नहीं करने पड़ते। हम इस चैप्टर के आधे से ज्यादा सवाल मात्र ऑप्शन से ही कर लेते हैं, विकल्पों का सहारा लेके, विकल्पों का सहारा लेके। लेकिन ऑप्शन से करने के लिए मेरे दोस्तों आपको डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। तो मैं आपको शॉर्ट में, संक्षेप में, कम शब्दों में डिविजिबिलिटी रूल समझाऊंगा। डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, शॉर्ट में समझाऊंगा मेरे दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लूंगा मैं। डिविजिबिलिटी रूल, ओके, ध्यान से सुनिएगा। नंबर सिस्टम में भी पढ़ते हैं, ध्यान से। डिविजिबिलिटी रूल, सबसे पहले 2, 4, 8, 16, 32 इन संख्याओं का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? डिविजिबिलिटी रूल का मतलब हम कैसे देख के बताएंगे कि यह संख्या 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। हम केवल देख के बता सकते हैं कि कोई संख्या 8 से कटती है कि नहीं कटती है। हम केवल देख के बता सकते हैं कोई संख्या 16 से भाग होती है कि नहीं होती है। हम केवल देखकर ही बता सकते हैं। आप बोलोगे जी सर, बात को समझ गया। सबसे पहले 2 का नियम। 2 का नियम क्या है, जल्दी से बताओ। कोई भी संख्या 2 से तभी भाग होगी जब लास्ट डिजिट 2 से भाग हो जाए। अगर किसी संख्या का लास्ट का अंक 2 से भाग हो गया तो संख्या 2 से भाग होगी, वरना 2 से भाग नहीं होगी। अगर किसी संख्या का यूनिट डिजिट, आखिरी का अंक, अंतिम अंक 2 से भाग हो गया तो संख्या 2 से भाग होगी, वरना 2 से भाग नहीं होगी। जैसे मैंने एग्जाम्पल के लिख लिया 592837। मैं आपसे पूछता हूं, क्या यह संख्या 2 से भाग होती है? क्या यह संख्या 592837 2 से भाग होती है? नहीं। ऐसा नहीं कि आप पूरी संख्या को 2 से भाग दो, केवल आप आखिर के अंक पे ध्यान दीजिए, 7 पे।
क्या 7 2 से भाग होता है? नहीं, तो ये संख्या भी 2 से भाग नहीं होगी। 7 2 से भाग होता है? नहीं, तो ये संख्या भी 2 से भाग नहीं होगी। अगला मैं आपसे पूछता हूं, ये बताओ 743128, क्या ये संख्या 2 से भाग होती है? 743128, पूरे नंबर को 2 से भाग करने की जरूरत नहीं है, केवल आखिर का अंक देख लो। आखिर का अंक क्या है? 8। आखिर का अंक 2 से भाग होता है? हां जी, हो जाता है। 8 2 से पूरा पूरा भाग होता है 4 बार। इसका मतलब ये कंप्लीट नंबर भी 2 से भाग हो जाएगा, ये नंबर भी 2 से भाग हो जाएगा। अगर आप 743128 को 2 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा भाग होगा। पूरा पूरा भाग होने का मतलब शेषफल 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा। जब मैं आपसे कहता हूं कि पूरा पूरा भाग हो गया या कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया है, भाग देने पर रिमाइंडर 0 आया है, शेषफल 0 आया है, यह मतलब होता है। सेम इसी तरीके से बेटे 4 का नियम है। 4 का नियम, कोई भी नंबर 4 से तभी भाग होगा जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हो। कोई नंबर 4 से तभी भाग होगा जब लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटते हो, लास्ट के 2 डिजिट। एग्जाम्पल के लिए मेरे प्यारे भाई, जैसे मैंने आपके सामने लिख लिया 513728, क्या यह नंबर 4 से भाग होता है? क्या यह नंबर 4 से भाग होता है? आपको पूरा नंबर 4 से भाग करने की जरूरत नहीं। लास्ट के 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक कितने हैं? 28। 28 4 से कटता है 7 बार, तो पूरी संख्या 7 से भाग हो जाएगी। ये पूरी संख्या भी 4 से भाग होगी। 513728 भी पूरी संख्या 4 से भाग होगी। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ, एक संख्या है आपके सामने, एक संख्या आपके सामने 74023187, क्या यह संख्या 4 से भाग होगी? क्या यह संख्या 4 से भाग होगी? जल्दी से बताओ, क्या यह संख्या 4 से भाग होगी? जल्दी से बताइएगा। तो आप कहोगे सर लास्ट के 2 अंक देखो, लास्ट के 2 अंक 87 है, 87 4 से भाग नहीं होता, तो यह संख्या 4 से भाग नहीं होगी, ये वाली संख्या 4 से भाग नहीं होगी। 74023187 को 4 से भाग करेंगे तो यह भाग नहीं होगी। अगर ये 4 से भाग नहीं होगी तो भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल भी बचेगा। भाई अगर ये 4 से भाग नहीं होगी तो अगर मैं इसको 4 से भाग दूं तो भाग देने पर कुछ ना कुछ शेषफल भी बचेगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा। रिमाइंडर तो आप जानते हैं, जैसे 65 है, 65 को अगर 7 से भाग दें तो क्या आता है बेटा? 7 से भाग दें क्या होगा? तो 7 नाम 63, 63 चला जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 2 शेषफल बचेगा। पूरा पूरा भाग होता तो शेषफल रिमाइंडर क्या आता? 0 आता। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर। क्या ये संख्या 4 से भाग हो रही है? नहीं। तो अगर ये संख्या 4 से भाग नहीं हो रही तो इस पूरी संख्या को 4 से भाग देने पर क्या रिमाइंडर आएगा? ऐसा नहीं कि आप पूरी संख्या को 4 से भाग करो, आप केवल लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग कर लो, केवल लास्ट के 2 अंक को, 87 को 87 को 4 से भाग कर लो, 4 दूनी 8, क्या बचेगा? 4 एकम 4, 3 बच जाएगा रिमाइंडर। 87 को 4 से भाग देंगे 3 आएगा, शेषफल 3। यानी कि अगर इस संख्या को 4 से भाग देंगे तो 3 शेषफल आएगा। केवल मैंने 87 को 4 से भाग दे दिया, क्या आ रहा है? रिमाइंडर 3। तो इस पूरी संख्या को 4 से भाग देने पर क्या आएगा? शेषफल 3 आएगा। ठीक है ना? एक बच्चा कह रहा है सर एंड में 0 हो तो क्या होगा? बेटे 0 एक ऐसा नंबर है जो हर किसी से भाग होता है सिवाय 0 के। 0 दुनिया में हर संख्या से भाग होता है सिवाय 0 के। अगर आपके सामने ये आ जाए ना, ये नंबर 5198,200, क्या ये संख्या 4 से भाग होते हैं? लास्ट के 2 अंक 00 है, 00 4 से भाग होता है तो ये संख्या 4 से भाग होगी, ये संख्या 4 से भाग होगी। ठीक है ना? चलिए इसी तरीके से 8 का नियम है ना? इसी तरीके से मेरे दोस्तों 8 का नियम है। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम, 8 का नियम मेरे दोस्तों ये कहता है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। कोई भी संख्या 8 से तभी भाग होगी,
कोई संख्या 8 से तभी भाग होगी जब लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हों। कोई संख्या 8 से तभी भाग होगी जब लास्ट के 3 अंक 8 से कटते हों। जैसे आपके सामने एक नंबर लिख दिया 468103752। मेरा सवाल है, क्या ये संख्या 8 से भाग होती है? क्या ये संख्या 8 से भाग होती है, बताओ। तो मेरे दोस्तों हां, केवल लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक के 8 से कटते हैं तो आप कहोगे सर 8 चौक 72, 3 बच जाएगा, 8 चौक 32। हां जी, ये पूरा का पूरा नंबर 8 से कटता है। लास्ट के 3 अंक 8 से कट रहे हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से भाग हो जाएगी, पूरी संख्या भी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन अगर मैं सवाल ये पूछूं कि बताओ क्या ये संख्या 8 से भाग हो रही है? क्या ये संख्या 8 से भाग हो रही है? 46810,631, क्या ये संख्या 8 से भाग हो रही है मेरे प्यारे भाई? तो आप कहोगे सर लास्ट के 3 डिजिट 631 है, लास्ट के 3 डिजिट 8 से नहीं कट रहे तो ये संख्या 8 से भाग नहीं होगी, ये वाली संख्या 8 से भाग नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि अगर इस संख्या को मैं 8 से भाग दूं, अगर इस संख्या को 8 से भाग दूं तो भाग देने पर रिमाइंडर क्या आएगा? इस संख्या को 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा मेरे दोस्तों? सुनिएगा, पूरी संख्या को 8 से भाग देने की जरूरत नहीं, केवल लास्ट के 3 डिजिट को भाग दो। कितना जाएगा? 8 सत्ते 56, बचेगा 7, 1 अट्टू मट्टू 64, 7 बचेगा मेरे दोस्तों 7। 8 सत्ते 56, 7 बचेगा, अट्टू मट्टू 64, क्या बच जाएगा? रिमाइंडर 7 आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। क्लियर है? किसी को कोई समस्या? आप बोलोगे नहीं सर। तो इसी तरीके से आप नियम बना सकते हो, नियम बना सकते हो इसी तरीके से मेरे प्यारे भाई। ये सब क्या है बेटा? ये सब 2 की पावर्स हैं। ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। 2 की पावर 2 के लिए क्या है? लास्ट डिजिट। 4 के लिए क्या है? लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट। 8 के लिए क्या है? 8 के लिए नियम है कि लास्ट के 3 डिजिट 8 से कटने चाहिए। इसी तरीके से 16 का क्या नियम है? 16 का नियम क्या होगा कि लास्ट के 4 अंक 16 से कटने चाहिए। कोई भी संख्या 16 से तभी भाग होगी जब लास्ट के 4 अंक 16 से कटते हों। कोई संख्या 16 से तभी भाग होगी जब लास्ट के 4 अंक कटते हों। ऐसी 32 के लिए है। 32 का नियम ये कहता है कोई संख्या 32 से तभी भाग होगी जब लास्ट के 5 अंक 32 से कटते हो। तो ये नियम आसानी से आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसा केवल याना अग्रवाल जी 2 की पावर में होगा। 2, 4, 8, 16, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है। सब में मत लगाना, केवल 2 की पावर में ही ये नियम लगेगा। मुझे लगता है आपको ये बात समझ में आई है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों, आगे ऐसे ही बेटा, ऐसे ही 5, 25, 125 और 625 का नियम है। ये क्या बेटा? 5 की पावर है। ऐसे ही जैसे 2 का था ना, ऐसे ही 5 का नियम है। 5, 25, 125, 625 का नियम है। ऐसे ही सुनिए स्टूडेंट्स, सभी लोग मेरी बात गौर से सुनेंगे। ऐसे ही 5, 25, 125 और 625 का नियम है। आप बोलोगे सर कैसे? अभी बताते हैं बेटे, अभी बताते हैं। ये 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, ये 5 की पावर 4 है। 5 की पावर 1 है, 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। कोई नंबर 5 से तभी भाग होगा जब लास्ट डिजिट 5 से कटता हो। अगर लास्ट का अंक 5 से कट गया तो संख्या 5 से भाग हो जाएगी। कोई नंबर 25 से तभी भाग होगा जब लास्ट के 2 अंक 25 से कटते हों। जैसे आपके सामने नंबर लिख दिया 718,365, क्या ये नंबर 25 से भाग होता है? मैंने सवाल पूछा, क्या ये नंबर 25 से भाग होता है? नहीं। लास्ट के अंक क्या है? 65। लास्ट के 2 अंक 65 है। 65 25 से नहीं कटता, इसका मतलब ये संख्या 25 से भाग नहीं होगी। ऐसे ही 125 का नियम यह है कि कोई संख्या 125 से तभी कटेगी जब लास्ट के 3 अंक 125 से कटे।
अगर लास्ट के 3 अंक 125 से कटते हैं तो वो संख्या 125 से भाग होगी। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने लिख दिया 4136,875। क्या ये संख्या 125 से भाग होती है? बताओ, क्या ये नंबर 125 से भाग होगा? क्या ये संख्या 125 से भाग होगी? तो लास्ट के 3 अंक देखो, लास्ट के 3 अंक, क्या लास्ट के 3 अंक 125 से कट रहे हैं? तो 125 का पहाड़ा, 125 बहुत प्यारा नंबर है, 125 का पहाड़ा याद कर लीजिए। 125 एकम 125, 125 दूनी 250, 125 या 375, 125 चौका 500, पहाड़ा याद कर लीजिए। 125 सत्ते 875 होता है। लास्ट के 3 अंक 125 से कट रहे हैं तो ये संख्या 125 से भाग होगी, ये भाग होगी। ठीक है, समझ में आया बेटे? समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऐसे ही मेरे दोस्तों 625 के लिए ना नियम है कि 625 से कोई संख्या 625 से तभी कटेगी जब लास्ट के 4 अंक 625 से कटते हो। अगर किसी संख्या के लास्ट 4 अंक 625 से कटते हैं तो वो संख्या 625 से भाग होगी। ठीक है, तो ये बेटा 2 की पावर के नियम है, 5 की पावर के नियम है। अब आगे चलते, सबसे इंपॉर्टेंट 3 और 9 का नियम। सबसे इंपॉर्टेंट 3 और 9 का नियम। 3 और 9 दोनों के लिए सेम ही नियम है। 3 और 9 का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट 3 और 9 का नियम। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यार में, ध्यान से। 3 और 9 का नियम क्या है? देखो, अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है, अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है तो जाहिर सी बात है वो संख्या 9 के बेटे 3 से भी भाग होगी। तो 3 या 9 का नियम यह है मेरे दोस्तों कि अंकों का योग, कोई संख्या, सबसे पहले 9 का समझो, 9 का समझ जाओगे 3 का अपने आप आ जाएगा। कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब अंकों का योग, डिजिट का सम 9 से कटे। अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। ठीक है बेटे, 9 का नियम सबसे इंपॉर्टेंट है। कोई भी संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग, उसके डिजिट का सम 9 से कटता हो। कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी, कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग, जब उसके अंकों का योग मेरे दोस्तों 9 से कटता हो। ठीक है भैया, जैसे आपके सामने लिख दिया 737532, 737532, ये मैंने आपके सामने संख्या लिख दी। बताओ क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? जवाब दीजिए, क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? अंकों का योग निकालो, 7 3 10, 7 17, 5 22, 22 3 25, 25 2 27। इसके अंकों का योग 27 है, 27। इसके अंकों का योग 27 है, इसका मतलब यह संख्या 9 से भाग हो रही है। पहला ये नंबर 9 से भाग हो रहा है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हां सर। एक और संख्या मैं आपके सामने लिखता हूं, 81372465। मेरा सवाल यह कि क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? क्या यह संख्या 9 से भाग होती है? अभी मैंने समझा कि 9 का नियम क्या है, कोई भी संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उस संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए। कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी, कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी, कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग 9 से कट जाए। अंकों का योग करो, 8 और 1 9, 3 12, 12 7 19, 2 21, 21 4 25, 6 31, 31 5 36, 36 5 41, तो 41 आ रहा है। इसके अंकों का योग 41 आ रहा है, इसका मतलब यह संख्या 9 से भाग नहीं होगी। समझ में आया? ये वाली संख्या 9 से भाग नहीं होगी। ठीक है बेटा,
लेकिन एक चीज ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, एक चीज ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, ऐसे अंकों को जोड़ने में भी टाइम लगता है, कभी कभी जोड़ने में गलती हो जाती है। अगर हम ऐसे अंकों को जोड़ें तो इसमें भी टाइम लगता है मेरे दोस्तों, टाइम लगता है, कभी कभी जोड़ने में भी गलती हो जाती है मेरे प्यारे भाई। तो हम इसका भी शॉर्टर वर्जन निकालेंगे, इसको भी और जल्दी करेंगे, इसको भी छोटे में करेंगे। तो भैया सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे डिजिटल सम, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मेरे दोस्तों डिजिटल सम, डिजिटल सम, डिजिटल सम। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरे नंबर सिस्टम का, पूरे एलसीएम एचसीएफ में सबसे ज्यादा लगने वाला कंसेप्ट यही है। डिजिटल सम क्या होता है? किसी भी संख्या को, किसी संख्या n को 9 से भाग देने पर, किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। किसी संख्या को 9 से भाग देने पर जो रिमाइंडर या शेषफल बचता है, जो शेषफल आता है, जो शेषफल बचता है, उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। किसी संख्या n को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। शॉर्ट में इसको नाम देते हैं डीएस। शॉर्ट में इसको क्या कहते हैं? डिजिटल सम, डीएस। किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है, उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं, शॉर्ट में डीएस कहते हैं। किसी भी संख्या को, दुनिया में कोई भी संख्या ले लीजिए, उसको 9 से भाग करो, 9 से भाग करने पर जो भी शेषफल बचेगा, उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहा जाएगा, उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहा जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया एग्जाम्पल 85, एग्जाम्पल ले लिया मैंने 85 एग्जाम्पल। किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। जैसे मैंने एक संख्या ले ली 85, बताओ 85 को अगर 9 से भाग देंगे क्या शेषफल बचेगा? 9 से भाग देंगे तो 9 नाम 81 बार जाएगा, क्या बचेगा? शेषफल 4 बचेगा, 4। रिमाइंडर कितना बचा? 4। यानी कि 85 को जब मैंने 9 से भाग दिया तो 4 शेषफल आया। 85 को जब मैंने 9 से भाग दिया तो 4 शेषफल आया। यानी कि 85 का जो डिजिटल सम है, 85 का जो डिजिटल सम है वो 4 है। 85 का जो डिजिटल सम है मेरे दोस्तों वो 4 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आया है। तो किसी भी संख्या को जब हम 9 से भाग देते हैं, तो 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है, उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। यानी कि देखो, 9 से भाग देने पर शेषफल 9 से छोटा ही आएगा। ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि किसी भी संख्या को 9 से भाग दे और भाग देने पर 13 आ जाए, नहीं हो सकता। अगर हम किसी संख्या को 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 9 से छोटा ही आएगा। 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। तो 85 का डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 4। अगर मैं यहां पे 9 का नियम लगाऊं, देखो जैसे 85 है, मैंने क्या बताया, कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब अंकों का योग 9 से कटे। 85 के अंकों का योग क्या है? 85 के अंकों का योग है भी 8 5 13। 9 से भाग देने पर शेषफल 9 से कम आना चाहिए। किसी भी संख्या को 9 से भाग दोगे तो शेषफल सिंगल डिजिट आएगा। 9 से भाग देने पर शेषफल जो आएगा, जो रिमाइंडर आएगा, वो हमेशा सिंगल डिजिट होगा। 9 से भाग देने पर जो शेषफल है वो 9 से छोटा ही आएगा, यानी कि एक सिंगल डिजिट नंबर आएगा। 85 के अंकों का योग जोड़ा 8 5 13। 13 के भी अंकों को जोड़ो, 13 के भी अंकों को जोड़ोगे 1 और 3 4, यानी कि 4 डिजिटल सम है। हमें तब तक जोड़ना होता है, हमें तब तक ऐड करना होता है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। डिजिटल सम निकालने के लिए हमें तब तक ऐड करना होता है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। भाई 85 के अंकों का योग कितना है? 8 5 13। 13 के भी अंकों को हमने जोड़ा मेरे दोस्तों, क्या आ जाएगा? 4।
समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हाँ सर, यानी कि 85 का डिजिटल सम 4 है। ओके, यहां तक किसी बच्चों को कोई परेशानी? मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुनते रहिएगा, 15-20 मिनट बात को सुनेगा, अपने आप क्लियर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भैया? अच्छा, एक और संख्या मैं आपके सामने लेता हूं। मैंने आपके सामने एक और नंबर लिखा 51362। बताओ इसका डिजिटल सम क्या है? 51362 इसका डिजिटल सम क्या है? 51362 इसका डिजिटल सम क्या है? बताइए जल्दी से। देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, सभी लोग गौर से सुनना। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग, कोई भी संख्या 9 से तभी भाग होगी जब अंकों का योग 9 से कटे, है ना। डिजिटल सम क्या होता है? डिजिटल सम होता है किसी भी संख्या को 9 से भाग देने पर जो शेषफल बचता है उसे उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। अब अंकों का योग करो। अंकों का योग क्या आएगा? 5 + 1 + 3 + 6 + 2 ये आएगा। आप मेरे प्यारे में भाग किससे कर रहे हो? 9 से। भाग किससे करो? 9 से। तो 9 तो कट ही जाएगा ना, 6 और 3 9, 9 तो कट ही जाएगा ना। बचेगा क्या? 5 और 1 6, 2 8 बचेगा, 8 8 बचेगा। यानी कि डिजिटल सम क्या आएगा मेरे दोस्तों? 8। इसका डिजिटल सम 8 होगा। यानी कि मेरे प्यारे भाई, जब हम अंकों का योग करेंगे तो 9 तो कट ही जाएगा। हमको करना क्या है? हमको 9 से भाग देना है। जब मैं अंकों का योग करूंगा तो बेटा 9 तो कट ही जाएगा ना, 3 और 6 9 में। जब मैं 9 से भाग दूंगा, जो बचेगा वही आपको लिखना है। यानी कि डिजिटल सम निकालते समय 9 हटाते चले जाइए। डिजिटल सम निकालते समय 9 हटाते चले जाइए, 9 हटाते चले जाइए। जैसे कि मेरे दोस्तों ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल था। मुझे बताओ इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा? इस संख्या को 9 से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, मुझे पता लगाना है। तो आप पूरे अंकों को मत जोड़े। छोटा बालक क्या करेगा भाई? छोटा बालक क्या करेगा? पूरे को जोड़ेगा। 8 1 9 3 12 7 19 2 21 4 25 6 31 10 41 41 आएगा, है ना। अंकों का योग आएगा 41। फिर 41 को भाग करोगे 9 से, कितनी बार जाएगा? 9 चौक 36, 5 बार जाएगा। तो इसका जो डिजिटल सम आएगा वो 5 आएगा। भाई मैंने अंकों का योग किया, अंकों का योग कितना आ रहा है? 41। अब 41 तो आ नहीं सकता 9 से भाग करने पर। 41 को 9 से भाग देंगे, कितना जाएगा? 5। 9 चौक 36, 5 बचेगा। तो डिजिटल सम 5 आएगा। लेकिन बेटा इतना जोड़ने की जरूरत नहीं है, हमें अंकों का योग करना है बेटा। अंकों का योग तो 9 हटाते चले जाओ ना। अंकों का योग करना है। 8 1 9 हट गया, 7 2 9 हट गया, 6 3 9 हट गया, 4 5 9 हट गया। बचा क्या? 5 बचा, 5 बचा। ये 5 ही डिजिटल सम है, ये 5 ही डिजिटल सम है, 5 ही डिजिटल सम है। समझ में आया? ठीक है, हमें केवल 9 तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। हमें तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए मेरे प्यारे भाई। हमें तब तक जोड़ना है जब तक एक सिंगल डिजिट ना आ जाए। एक और संख्या मैं आपके सामने लिखता हूं। मैंने आपके सामने एक और संख्या लिख दी, 54310286743। ये बताओ, सवाल है इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? इस संख्या का डिजिटल सम क्या होगा? या तो अंकों का योग करो, अंकों का योग करने में टाइम लगेगा। हम भाग किससे कर रहे हैं? 9 से। 9 का नियम यह कहता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है। कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब उसके अंकों का योग यानी कि डिजिट का सम 9 से कटे। डिजिट का सम अगर 9 से कट रहा है तो भाई 9 हटाते चले जाओ ना। 5 4 9, 8 1 9, 6 3 9, 7 2 9, क्या बच गया? 4 और 3 7 बच गया, 7। यानी कि इसका डिजिटल सम 7 है, इसका डिजिटल सम 7 है। यानी कि इस पूरी संख्या को अगर आप 9 से भाग दोगे तो 7 शेषफल आएगा। अगर इस पूरी संख्या को 9 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा? 7 आएगा।
इस पूरी संख्या को अगर आप 9 से भाग दोगे तो क्या शेषफल आएगा? 7 आएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया मेरे प्यारे भाई? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अगला कंसेप्ट देखो मेरे दोस्तों, हमने आपके सामने मेरे दोस्त एक संख्या लिखी है 72। 72 एक ऐसा नंबर है, 72 एक ऐसा नंबर है। अगला कंसेप्ट सिखा रहा हूं, नेक्स्ट कंसेप्ट। 72 एक ऐसा नंबर है जो 9 से भाग होता है। 72 एक ऐसा नंबर है जो 9 से पूरी तरीके से भाग होता है। 72 को 9 से भाग करेंगे तो 9 अट्ठे 72 क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? 9 अट्ठे 72, शेषफल क्या आ जाएगा? 0। यानी कि मैं अगर आपसे कहूं 72 का डिजिटल सम क्या है, तो 72 का जो डिजिटल सम है वो 0 है। यानी कि अगर किसी भी संख्या को 9 से भाग दोगे, अगर किसी भी संख्या को 9 से भाग दोगे, अगर कोई संख्या 9 से पूरी भाग होती है तो उसका डिजिटल सम 0 होगा। अगर कोई भी संख्या 9 से पूरी भाग होती है, अगर कोई भी संख्या 9 से पूरी भाग होती है तो उसका डिजिटल सम 0 होगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा मेरे दोस्तों 72 एक ऐसी संख्या जो 9 से पूरी तरीके से भाग होती है। 72 को 9 से भाग दोगे, शेषफल क्या आएगा? 0। यानी कि अगर कोई संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो उसका डिजिटल सम 0 होगा। डिजिटल सम 0 होगा। लेकिन ऐसे भी तो सोचो, डिजिटल सम निकालने के लिए क्या करते हैं? डिजिटल सम निकालने के लिए हम लोग अंकों को जोड़ते हैं। अंकों को तब तक जोड़ना होता है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए। तो 72 का डिजिटल सम क्या आएगा? 7 + 2 9। यानी कि 72 का डिजिटल सम 0 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। 72 का डिजिटल सम 0 भी हो सकता है, 9 भी है। तो बेटा एक बेहतर गहरी बात यह है कि चाहे मैं ये कहूं किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है या फिर मैं ये कहूं किसी संख्या का डिजिटल सम 9 है, एक ही बात है। एक ही बात है, कोई अलग बात नहीं है। चाहे मैं ये कहूं कि डिजिटल सम 0 है, चाहे मैं ये कहूं डिजिटल सम 9 है, एक ही बात है। एक ही बात है मेरे दोस्तों, कोई भी परेशानी नहीं है। मैं आपसे कहूं कि डिजिटल सम 0 है या डिजिटल सम 9 है, एक ही बात है। किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है या डिजिटल सम 9 है, एक ही बात है मेरे दोस्तों। डिजिटल सम 0 का मतलब यह है कि संख्या को 9 से भाग करने पर 0 शेषफल आया। डिजिटल सम 9 का मतलब है कि संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों का योग 9 है। संख्या के अंकों का योग 9 है, इसका मतलब कि संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग होती है। संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग होती है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आप बोलोगे हां जी सर एकदम करेक्ट। जैसे मैं आपके सामने एक नंबर लिखता हूं 7104276। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा 7104276। 7104276। अब आप मुझे बताओ इसका डिजिटल सम क्या आएगा? इसका डिजिटल सम क्या आएगा? 9 हटा दीजिए, 7 2 9, 7 2 9 हट गया। उसके बाद कुछ कट रहा है क्या? उसके बाद मेरे दोस्तों यहां पे जोड़ लेते हैं, और तो कुछ 9 बन नहीं रहा ना जोड़ के। तो 1 4 5 5 7 12 6 18 जोड़ लो। 1 4 5 7 12 6 18। 18 के अंकों को फिर से जोड़ लो, 18 के अंकों को फिर से जोड़ लो, 9। यानी कि इसका जो डिजिटल सम है 9 है। इस संख्या का डिजिटल सम 9 है, यानी कि संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग होती है। इस संख्या का डिजिटल सम 9 है। यह संख्या पूरी तरीके से 9 से भाग होती है, कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। यह संख्या कंप्लीटली 9 से डिविजिबल है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। मैंने आपके सामने एक नंबर लिख दिया मेरे दोस्तों 639427। बताओ, मैं आपसे पूछता हूं इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? इस संख्या का डिजिटल सम क्या है? तो आप कैसे निकालोगे? 9 हटाते चले जाओ। 6 3 9 9, 5 4 9,
279 सब कट गया, क्या बचा 0। तो इस संख्या का डिजिटल सम 0 आ रहा है। तो यानी कि यह संख्या भी 9 से पूरी तरीके से भाग होगी, क्योंकि डिजिटल सम या 0 आए, डिजिटल सम या 0 आए मेरे दोस्तों, या डिजिटल सम 9 आए मेरे प्यारे, भी एक ही बात है। डिजिटल सम 0 आता है इसका मतलब संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग होती है, डिजिटल सम 9 आता है इसका मतलब संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग होती है मेरे दोस्तों। डिजिटल सम 0 या डिजिटल सम 9 एक ही बात है, दोनों में कोई भी फर्क नहीं है। ठीक है जी, आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है। ओके, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं आपसे बहुत बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूं, 54310268x68, ये जो नंबर है 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये संख्या 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये 9 से पूरी तरीके से भाग होती है। आपके सामने संख्या लिखी हुई है, यह संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग होती है। तो आप मुझे बताओ x का मान क्या होगा, x का मान क्या होगा, बताएं जल्दी से। अगर यह संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग होती है तो x का मान क्या होगा? अगर ये संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग होती है तो आप मुझे बताओ x का मान क्या होगा। आपके सामने नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर x से पूरी तरीके से डिवाइड होता है तो x का मान क्या होगा? अगर ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है, अगर ये नंबर 9 से कंप्लीटली डिविजिबल है तो इसका डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। इसका डिजिटल सम क्या आना चाहिए बेटा? 9 आना चाहिए। इसका डिजिटल सम 9 आना चाहिए। तो देखो 5 4 9 हो गया, उसके बाद 6 3 9 हो गया, 8 1 9 हो गया, बचा क्या? 0 2 x, डिजिट 0 2 x, इनको जोड़ेंगे क्या आएगा? 2 प्लस एक्स आएगा, 2 प्लस एक्स। तो डिजिटल सम आया 2 प्लस एक्स, डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। अगर कोई संख्या, ध्यान से सुनिएगा बेटा, 2 में x जोड़ूंगा तो 2 प्लस एक्स आएगा। अगर ये संख्या 9 से पूरी तरीके से भाग हो रही है तो डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए बेटे? डिजिटल सम 9 बनना चाहिए। अगर डिजिटल सम 9 बनना चाहिए तो x की जगह मुझे क्या रखना पड़ेगा? 7। तो x का मान 7 आएगा और 7 ही सवाल का आंसर है, 7। ठीक है, सभी बच्चों को यह बात समझ में आ गई है, कोई भी परेशानी नहीं है। आगे चलेंगे मेरे दोस्तों, नेक्स्ट कंसेप्ट, अगला कंसेप्ट हम लोग जानेंगे। अगला कंसेप्ट, आप किसी भी नंबर को 9 से गुणा कर दीजिए, तो जो भी संख्या आएगी उसका डिजिटल सम 9 होगा। आप किसी भी नंबर को 9 से गुणा कर दीजिए, जो भी संख्या आएगी उसका डिजिटल सम 9 होगा। आप किसी भी नंबर को मेरे दोस्तों 9 से गुणा करिए, जो भी संख्या आएगी उसका डिजिटल सम 9 होगा। आप जानते हैं अगर किसी भी संख्या को आप 9 से गुणा करेंगे तो संख्या जो होगी वो 9 का मल्टीपल होगी, और 9 का मल्टीपल मतलब 9 से कटने वाली, और 9 से कटने वाली किसी भी संख्या का डिजिटल सम 9 ही होता है। एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों 17, आप 17 की 9 में गुणा करेंगे क्या आएगा बेटा? 17 की 9 में गुणा करेंगे 153 आएगा, 153 का डिजिटल सम क्या है? 1 5 6 3 9, डिजिटल सम क्या है? 9। 1 5 6 3 9। आप कोई भी नंबर लीजिए, बड़े से बड़ा छोटे से छोटा। मैंने आपके सामने लिख लिया 6 4 5 2 3, मैंने आपके सामने लिख लिया 6 4 5 2 3। बताओ इसको 9 से मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? 6 4 5 2 3 को जब आप 9 से गुणा करेंगे तो 580707 आएगा, 580707 आएगा 9 से गुणा करने पर। तो
किसी भी संख्या को जब 9 से गुणा करेंगे तो 9 का मल्टीपल आएगा, डिजिटल सम 9। डिजिटल सम निकालो। 5 8 13 7 20 7 27, 27 आएगा। अंकों को जोड़ो। 5 8 13, भाई 9 तो बन नहीं रहा ना। 5 8 13 7 20 7 27, 27 के अंकों को फिर से जोड़ेंगे। 2 7 9, डिजिटल सम 9 आ गया। डिजिटल सम क्या आ गया बेटे? डिजिटल सम 9 आ गया। बात क्लियर है? किसी भी संख्या को अगर आप 9 से गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी उसका डिजिटल सम हमेशा 9 आएगा। दशमलव में रहे बेशक, जैसे हमने आपके सामने लिख दिया 1.278, मैंने आपके सामने लिख दिया भैया 12.3786, ये नंबर है। बताओ 12.3786, इसको 9 से गुणा करने पर क्या आएगा? जब मैं इसको 9 से गुणा करूंगा तो गुणा करने पर आएगा 111.4074, ये आएगा गुणा करने पर 111.4074। अब आप कहोगे सर यहां तो दशमलव है तो क्या डिजिटल सम नहीं लगा पाएंगे? देखो दशमलव तो बेटा दशमलव है, होती तो नंबर्स की गुणा है ना। मैं आपसे कहूं कि 1.1 की 0.12 में गुणा करो तो बेटे होती तो 11 की गुणा है ना 12 में। 11 की 12 में गुणा होगी 132। दशमलव कहां लगेगा? एक अंक है, यहां 2 अंक है, 3 अंक के बाद। तो बेटा दशमलव को इग्नोर करा करो, बिल्कुल केवल नंबर्स पे ध्यान दिया करो कि नंबर्स क्या हैं। इस नंबर की मैंने 9 से गुणा करी है, 9 से, तो भैया डिजिटल सम क्या आएगा? 9 आएगा। करके देख लो चाहे। अभी 4 4 8 1 9 और 7 2 9, यानी कि सब कट का 0 आ गया। डिजिटल सम 9 आए या 0 आए एक ही बात है। समझ में आया? सभी स्टूडेंट को समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है, आप बोलोगे जी बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है, ओके। देखो अगला और लास्ट कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, छोटा सा बताऊंगा। किसी भी कैलकुलेशन में, इन एनी कैलकुलेशन, आप कोई भी कैलकुलेशन करें, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, किसी भी कैलकुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम हमेशा राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होता है। किसी भी कैलकुलेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वो हमेशा राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। किसी भी कैलकुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम हमेशा राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। किसी भी कैलकुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। एग्जांपल के लिए 537 इंटू 537, 537 का स्क्वायर क्या होता है? 537 का स्क्वायर होता है बेटा 288369, 288369, ये 537 का स्क्वायर होता है। मैंने बोला किसी भी कैलकुलेशन में लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम हमेशा राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होगा। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम निकालूं, क्या है? 5 3 8 7 15, 5 3 8 7 15, 15 क्या होता है? 6, 1 और 5 6, 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है? 6 का स्क्वायर होता है 36, और 36 के अंकों को जोड़ो, डिजिटल सम 9 आया। तो लेफ्ट साइड का डिजिटल सम 9 है। 5 3 8 7 15, 15 का 6 हो गया, 1 5 6, 6 का स्क्वायर 36, 36 के अंकों को फिर से जोड़ा 9। लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम 9 है, राइट हैंड साइड का भी 9 ही आएगा। करके देख लीजिएगा। 6 3 9 9, 8 8 16 2 18, 8 8 16 2 18, 18 का मतलब 9। तो राइट साइड का डिजिटल सम भी 9 ही आ रहा है। बात समझ में आई? कोई भी कैलकुलेशन आप उठा लीजिए दुनिया में, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा वही राइट हैंड साइड का डिजिटल सम होगा। छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी कैलकुलेशन। एक और ले लेते हैं आपके सामने, एक और ले लेते हैं। बारह सौ तिरपन गुणा
1253 गुणा 169, बताओ क्या है। अगर आप 1253 की 169 में गुणा करेंगे तो आएगा 211757, 211757 ही आएगा मेरे दोस्तों, 211757 ही आएगा। 1253 की 169 में गुणा करें तो 211757 आएगा। देख लो, जो लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम है वही राइट हैंड साइड का भी होगा। करके देखिए चाहे क्या आ रहा है, 5 3 8 1 9, क्या बच गया 2 9, 1 और 6 7, 2 की 7 में गुणा करेंगे 14, 2 की 7 में गुणा करेंगे 14, 14 के अंकों को फिर से जोड़ देंगे, 1 4 5, 5 आ गया। लेफ्ट साइड का डिजिटल सम आ गया 5, क्या आ जाएगा 5। राइट साइड का भी करके देखो 5 ही है भाई, देखो 7 2 9, 7 2 9, क्या बच गया 5 बच गया 5। राइट साइड का डिजिटल सम भी 5 ही है। तो दुनिया की कोई भी कैलकुलेशन हो, लेफ्ट हैंड साइड का डिजिटल सम हमेशा ही राइट हैंड साइड के डिजिटल सम के बराबर होता है। मैंने आपको करके भी दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया। तो ये सारी कहानी थी 9 की। अब आप ये कहोगे सर आपने 9 के लिए तो समझा दिया, 9 के लिए तो समझा दिया, 3 के लिए क्या है, व्हाट इज द नियम फॉर 3। तो कोई भी नंबर 3 से तभी भाग होगा, कोई भी नंबर 3 से तभी भाग होगा जब डिजिटल सम, कोई नंबर 3 से तभी भाग होगा अगर डिजिटल सम 3 से डिविजिबल हो। अगर डिजिटल सम 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, 9 का नियम क्या है, 9 का नियम यह कहता है कि कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब अंकों का योग 9 से कटे, यानी कि डिजिटल सम 9 हो। कोई संख्या 9 से तभी भाग होगी जब डिजिटल सम 9 हो। ऐसे 3 का नियम है, कोई संख्या 3 से तभी भाग होगी जब डिजिटल सम 3 से कटता हो, जब डिजिटल सम 3 से कटता हो, जब डिजिटल सम 3 से कटता हो मेरे प्यारे भाई। ठीक है, पच्चीस 54 72, मैंने आपके सामने लिखती एक संख्या 25 54 72, बताओ। सॉरी दूसरा नंबर लिखते हैं 7666416, बताइए 7666416, क्या ये संख्या 3 से भाग होती है। मैंने आपके सामने लिखा 7666416, क्या ये संख्या 3 से भाग होती है। डिजिटल सम निकालो, 6 6 6 18, 6 6 6 18, 18 क्या बन गया 9 बन गया। फिर क्या करेंगे 7 4 11 और 1 12, 7 4 11 1 12, 12 के अंकों को जोड़ेंगे 3 आ गया, 12 के अंकों को जोड़ेंगे 3 आ गया। इसका मतलब यहां पे डिजिटल सम 3 आ रहा है, यहां डिजिटल सम 3 आ रहा है, यानी कि संख्या 3 से भाग होगी। ये संख्या 3 से भाग होगी मेरे प्यारे दोस्तों, समझ में आया बेटा, कोई भी परेशानी इसमें नहीं है। ठीक है, ओके। और नंबर मैं आपके सामने लिख लेता हूं 51907342, क्या ये संख्या 3 से भाग होगी, क्या ये संख्या 3 से भाग होगी। अब इसके अंकों का योग निकालो 9, अभी इसके बाद 7 2 9, 5 और 1 6 3 9, बच गया 4। यहां पे 2 और लिख लीजिएगा बेटा, 2 और लिख लीजिएगा। ठीक है, बच क्या बच गया मेरे दोस्तों 4, और फिर से बता दूं मैं, ये संख्या है मेरे दोस्तों 25197342, 25197342। मेरा सवाल यह है, क्या ये संख्या 3 से भाग होगी। डिजिटल सम निकालेंगे 9, 7 2 9,
5 और एक 6, 3 9 कट गया। क्या बच गया मेरे दोस्तों? ये 2 बच गया, 4 बच गया। 2 और 4 को जोड़ लेंगे, 2 4 और 0 बच गया, जोड़ेंगे 6। तो इसका डिजिटल सम 6 आ रहा है। 6 3 से कटता है। 6 क्या होता है? 6 3 से पूरा का पूरा भाग होता है। इसका मतलब ये संख्या भी 3 से भाग होगी, ये संख्या भी 3 से भाग होगी। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है, कोई भी परेशानी नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं अब नेक्स्ट। ओके, यहां तक सभी को समझ में आया? सर, वेस्ट बंगाल फूड्स इंस्पेक्टर का पेपर लीक, सीआईडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट ऑर्डर दिया है। तो सीआईडी कर रहा है इन्वेस्टिगेशन, तो क्या हो जाएगा उससे? अगर चेतन कह रहे सर अगर डिजिटल सम 0, बेटा अगर किसी संख्या का डिजिटल सम 0 है, इसका मतलब वो संख्या 9 से भाग होती है। और अगर कोई संख्या 9 से भाग हो रही है तो ऑटोमेटिकली 3 से भाग हो ही जाएगी। कोई संख्या 9 से भाग हो रही है तो वो 3 से भाग हो ही जाएगी। तो बेटे अभी तक हमने आपको क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने आपको पढ़ाया 2 4 8 16 का नियम, 5 के लिए बताया मैंने आपको, 9 और 3 के लिए बताया। अब मेरे दोस्तों आपके सामने आखिरी रह गया है 7 11 13। बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है 7 11 13 का नियम। 7 11 13, 7 11 13, एक ही नियम काम कर जाएगा मेरे दोस्तों इनके लिए, है ना? 7 11 13। इस आपके सामने एक संख्या दे दी 148512। आपके सामने संख्या दे दी 148512, 148512। आपके सामने बेटा ये संख्या लिखी है 148512। ठीक है, मैं आपसे पूछना चाहूंगा 7 11 13 तीनों के लिए एक ही नियम लग जाएगा। बताओ क्या ये संख्या 7 से कटती है? क्या ये संख्या 11 से कटती है या 13 से कटती है? 7 11 13 से किस किस से भाग होती है? 7 11 13 किस किस से ये संख्या भाग होती है? तो ऐसा मेरे दोस्तों बहुत आसान है। 3 3 का पेयर बनाना शुरू करो मेरे दोस्तों, राइट साइड से, राइट साइड से पेयर बनाना करो, 3 पेयर बनाना शुरू करो 3 3 संख्याओं का। 512 हो गया, 148 हो गया। मैंने 3 3 संख्याओं को क्या बनाया? पेयर बनाया। पेयर बन गया बेटे, पेयर। पेयर बनाने के बाद क्या लेना है आपको? डिफरेंस। इनका डिफरेंस लीजिए। तो बताओ इनका डिफरेंस कितना आएगा? 512 और 148 का डिफरेंस आएगा मेरे दोस्तों। 512 में से 148 आपको घटाना पड़ेगा। तो 12 में से 8 गया 4, 10 में से 4 गया 6 और 4 में से गया 3, 364। डिफरेंस आ गया 364, 364 आ गया। छोटा नंबर है डिफरेंस। क्या ये डिफरेंस 7 से कट रहा है? 7 से, हाँ जी 7 से तो कट रहा है भैया। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, 7 से कट रहा है। तो ये संख्या भी 7 से भाग होगी। क्या डिफरेंस 11 से कट रहा है? 11 से। तो आप कहोगे सर 11 तिया 33, 3 बचेगा। नहीं, 11 से नहीं कट रहा है, तो ये संख्या 11 से भाग नहीं होगी। क्या ये डिफरेंस 13 से कट रहा है? 13 से। तो आप कहोगे सर 13 दूनी 26 बचेगा 10, 13 अट्ठे 104। हां जी 13 से भी कट रहा है। इसका मतलब प्यारे बेटे कि ये जो संख्या है, ये जो संख्या है, ये 7 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी, बट 11 से भाग नहीं होगी। बताओ मजा आया पढ़ के? आपको 3 3 संख्याओं का पेयर बनाना है। पेयर बना के डिफरेंस लेना है। मैंने डिफरेंस लिया, ये डिफरेंस 7 से कट रहा है। हां जी कट रहा है, तो ये संख्या 7 से भाग होगी। ये डिफरेंस 11 से कट रहा है? नहीं कट रहा, तो ये 11 से नहीं कटेगी। ये डिफरेंस 13 से कट रहा है? हां जी कट रहा है, तो पूरी संख्या 13 से भी भाग होगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। अब आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर बड़ी संख्या हो तो कैसे करेंगे? बड़ी संख्या सर एग्जाम्पल के लिए मेरे दोस्तों आपके सामने हैं
135, ये सवाल वो ये आ गया आपके सामने, 135 32 233, ये आ गया। ठीक है, बताओ ये जो संख्या आपके सामने लिखी हुई है, ये 7, 11, 13 में किस किस से भाग होती है? 7, 11, 13 में बताओ जल्दी से। तो करना क्या है बेटा, हमने सीखा है 3, 3 का पेयर बनाओ, 3, 3 का पेयर बनाओ राइट साइड से। बन गया पेयर, ये बन गया पेयर एक, और ये पेयर, ये बन गया 13, है ना। 13 के आगे 0 लगा लो, ये बन गया पेयर। ठीक है बेटा, आप बोलोगे हाँ सर। आप कहोगे सर आप किसका डिफरेंस लें, किसको जोड़ें, किसको घटाएं? आपके मन में डाउट आएगा सर यहां तो 3 पेयर बन गए, किसको जोड़ें किसको घटाएं? ध्यान से सुनेगा बेटा, देखो कंसेप्ट क्या है, ध्यान से सुनेगा। जो मेरे प्यारे भाई ऑड नंबर पे आ रहे हैं उनको जोड़ लो, जो ऑड नंबर पे आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए, और जो इवन नंबर पे आ रहे हैं दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर, 8वें स्थान पर, जो दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठे स्थान पर, 8वें स्थान पर आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। जो पहले, तीसरे, 5वें, 7वें ऑड प्लेस पर आ रहे हैं विषम स्थान पर, उनको जोड़ लीजिए। जो दूसरे, चौथे, छठे, 8वें स्थान पर है ना इवन प्लेस पर आ रहे हैं उनको जोड़ लीजिए। ठीक है मेरे प्यारे भी, तो ये देखो पहले नंबर पे है, ये तीसरे नंबर पे, मैं इनको जोड़ लूंगा। बताओ इनको जोड़ के क्या आएगा? 233 में 13 जोड़ूंगा तो आ जाएगा 2 4 6 246, और ये कितना है 532, 532। इनका क्या लेना है? डिफरेंस। जब मैं इनका डिफरेंस लूंगा तो क्या आएगा? इसका डिफरेंस आएगा मेरे प्यारे भाई, तो 12 में से 6 गया 6, 12 में 6 गया 6, ये बचेगा 12 में से 4 गया 8, और 4 में से 2 गया 2, 286, ये 286 आएगा। 286 क्या आ गया बेटा डिफरेंस? 286 आ गया। क्या ये डिफरेंस 7 से कट रहा है? नहीं। इसका मतलब ये संख्या 7 से भाग नहीं होगी, ये वाली संख्या कतई भी 7 से भाग नहीं होगी। हाँ जी बताओ, क्या ये डिफरेंस 11 से कट रहा है? 11 दूनी 22, 6 11 चिंग 66, हाँ जी 11 से कट रहा है। इसका मतलब ये पूरी संख्या 11 से भाग होगी। क्या ये संख्या 13 से भाग होगी? 13 से काट के देखो, 13 दूनी 26, 2 13 दूनी 26, हाँ जी 13 से भी कट रहा है। यानी कि ये संख्या 11 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी, बट 7 से भाग नहीं होगी। ये संख्या 11 से भी भाग होगी बेटा, 13 से भी भाग होगी, बट 7 से भाग नहीं होगी। तो आपको 3 संख्याओं का पेयर बना के डिफरेंस लेना है। गजब का ट्रिक है मेरे दोस्तों, गजब का। ठीक है बच्चों, आप बोलोगे हाँ सर। एक मैं आपके सामने लास्ट एग्जाम्पल और ले रहा हूं, बड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे मेरे प्यारे भाई। एग्जाम्पल है 615 40 479, 615 40 479। ठीक है, 615 40 479। ठीक है बेटा, करो जल्दी से बताओ। मैं पूछना चाहता हूं क्या यह संख्या 7 से 11 13 से भाग होती है? यह संख्या 7 11 13 में, यह संख्या 7 11 13 में किस किस से भाग होती है बताओ। तो क्या सीखा है? 3 का पेयर बनाओ राइट साइड से। ये 3 संख्याओं का पेयर बन गया, ये 3 संख्याओं का पेयर बन गया, और ये 61 ये पेयर बन गया 3 संख्याओं का 61। ठीक है ना। आप कहोगे सर 2 ही संख्याएं 61 में, तो एक लगा लो ना 0, क्या फर्क पड़ता है बेटा। ये पेयर बना लीजिए। अब जो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं उनको जोड़ दो, जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं उनको जोड़ दो। जो ऑड प्लेस पर आ रहे हैं पहले स्थान पर, तीसरे स्थान पर, उनको जोड़ दो। जो इवन प्लेस पर आ रहे हैं उनको ऐड कर लो। तो 479 में 61 जोड़ूंगा क्या आएगा? 9 1 10 की 0, 48 54 540। इवन प्लेस पे कितना? इवन प्लेस पे आ रहा है 540।
इनका डिफरेंस क्या आएगा, इनका डिफरेंस आ जाएगा बेटा 0, इनका डिफरेंस 0 आ जाएगा। इनका डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इनका डिफरेंस 0 आ गया, इसका मतलब यह है, मैंने पहले बोल दिया, 0 दुनिया में हर संख्या से पूरी तरीके से भाग होता है। 0 हर संख्या से भाग होता है। 0 7 से भी भाग होता है, 0 11 से भी भाग होता है, 0 13 से भी भाग होता है। इसका मतलब ये जो दी गई संख्या बेटा आपके सामने है, ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी। ये संख्या 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी। जीरो हर एक संख्या से भाग होता है अनिकेत प्रजापति। जीरो के अलावा दुनिया में किसी भी संख्या से भाग होता है। मैं आपसे कहूं जीरो को 153 से भाग देने पर आशीष पांडे क्या शेषफल आएगा? जीरो को किसी भी संख्या से भाग दो, जीरो ही शेषफल आएगा। मतलब जो है 0 बार जाएगा। सर विशेष करें सर, अगर इतना बड़ा नंबर नहीं रहेगा, बता तो दिया बेटा, छोटे नंबर के लिए बता तो दिया। एक छोटा एग्जांपल भी कर लेते हैं। 40,887, छोटा एग्जांपल भी कर लेते हैं। 40,887 पूछते हैं, बताओ ये संख्या 7, 11, 13 में किस किस से भाग होती है? ये संख्या 7, 11, 13 में किस किस से भाग होती है? 3 3 का पेयर बनाओ। 887 राइट साइड से बनाना पेयर, ध्यान रखिएगा। 40 और एक 40 हो गया भाई। 40 के आगे एक 0 लगा लो, क्या प्रॉब्लम है? अब पेयर बना के ले लो डिफरेंस। आप इनका क्या लेंगे? डिफरेंस। या डिफरेंस ले लेना है। ये ऑड प्लेस पे, ये ऑड प्लेस पे, इवन प्लेस पे डिफरेंस ले लो। क्या आएगा डिफरेंस बेटे? 887 में से 887 में से 40 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 847। 847 आ जाएगा बेटा, 847 आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है। अब 847 क्या 7 से भाग होता है? हां जी होता है, 121 बार 7 से भाग होता है। क्या 847 11 से भाग होता है? 11 7 77, 7 11 7 77, हां जी 11 से भी होता है। क्या 847 13 से भाग होता है? 13 चिंग 78, 6 बचेगा नहीं, 13 से नहीं होता। इसका मतलब यह संख्या 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, पर 13 से भाग नहीं होगी। ये संख्या 7 से भी भाग होगी, 11 से भी भाग होगी, 13 से भी भाग होगी। ठीक है, सभी को समझ में आया? सर नंबर 4 डिजिट का हुआ तो बेटा 4 डिजिट का हुआ तो स्वाति उसको आप नॉर्मल भी तो कर सकते हैं, ऐसे ही हो जाएगा। 4 डिजिट का हुआ तो, पर क्या परेशानी है? 4 डिजिट का तो आप नॉर्मल भी भाग दे के चेक कर सकते हैं। आपके सामने नंबर आ गया 5132। मैं आपसे पूछता हूं क्या ये नंबर 7 से भाग होता है? तो मैं क्यों नियम के चक्कर में पड़ूंगा? मैं 7 से नॉर्मल भी तो भाग कर सकता हूं। 7 7 49 बचेगा 2, 7 21, 2 नहीं, 7 से भाग नहीं होगा। कितना टाइम लगा बेटा? 1 सेकंड भी नहीं लगा। हम बहुत बड़ी संख्याओं के लिए नियम निकालते, छोटी संख्याओं के लिए थोड़ा नहीं जरूरत है हमें। वो तो आप खुद ही कर सकते हो। बाकी 4 डिजिट का, जैसे 5 डिजिट का किया वैसे ही 4 डिजिट का भी करना है। अंजलि कुशवाहा कह रहे हैं अगर 1 लाख हो तो जी। सौमिक सूत्रधार जी बस देखते रहिए मुर्दे की तरह। ठीक है सर, ऑड से माइनस करना है इवन से। बेटा मैं माइनस करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं डिफरेंस। जब मैं डिफरेंस कहता हूं तो डिफरेंस का मतलब होता है बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए। जो भी आपकी बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाइए। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों।
अंजलि कुशवाहा आपका डाउट लेते हैं। अब आपके मन में ये डाउट आओगा, जैसे मैंने लिख दिया कि 583 4 बार 0, बताओ ये संख्या 7 11 13 किससे भाग होगी? ये संख्या 7 11 13 किससे भाग होगी? मेरा सवाल यह है कि 583 4 बार 0 ये संख्या किससे भाग होगी? 4 बार 0 बताइए। 583, देखो मेरे दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप इस पूरे नंबर को 7 से भाग करके देखो। अगर किसी संख्या के एंड में 0 0 है तो 0 को ऐसे इग्नोर कर दो जैसे मेरे दोस्तों सरकार आपकी समस्याओं को इग्नोर करती है। 583 4 बार 0 का मतलब यह होता है कि 583 की 10,000 से गुणा। जार सी बात है, 10,000 ना तो 7 से कटता है, ना 11 से, ना 13 से। 10,000 होता क्या है? 10,000 होता है 10 की पावर 4। 10,000 होता है 10 की पावर 4। तो बेटे बटुकदास, ये नंबर तो केवल 10 से ही कटेगा। ये नंबर तो केवल 10 से ही कटेगा, 10 की पावर 4। ये तो 10 से ही कटेगा। यानी कि मुझे केवल इसको चेक करना है, केवल इसको चेक करना है। इसको हमें केवल इसको चेक करना है। ये नंबर 7 से कट गया तो ठीक है, वरना गलत है। क्या नंबर 7 से कटता है? 7 अट्टे 56 2, नहीं 7 से नहीं कटता। क्या नंबर 11 से कटता है? 11 पंजे 55, हां जी 11 से कट रहा है। क्या नंबर 13 से कट रहा है? 13 चौका 52 6, 13 से नहीं कट रहा। यानी कि यह संख्या मात्र 13 से भाग होगी। यह संख्या केवल 11 से भाग होगी, 7 13 से भाग नहीं होगी। ठीक है ना? समझ में आया? तो हर जगह दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, हर जगह नियम नहीं काम आते। हर जगह नियम काम नहीं आते बेटे। बताओ, अगर पुलिस जो है नियम से ही काम करने लगे तो एक भी अपराध कम ना हो देश में। नियम से नहीं होता बेटा, सारी चीज नियम से नहीं होती। कुछ कॉमन सेंस से भी सोचना पड़ता है, कॉमन सेंस से भी। ठीक है? एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा इस क्लास को। एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा इस क्लास को। ठीक है ना? हर जगह नियम लगाने की जरूरत नहीं पड़ती हमें को। हर जगह जरूरत नहीं पड़ती नियम लगाने की। कॉमन सेंस भी लगाना चाहिए, कहीं कहीं कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं जी। नेक्स्ट और लास्ट कंसेप्ट मैं आपको सिखाने वाला हूं। लास्ट कंसेप्ट बताइएगा। जैसे 28 का नियम क्या है? 28 का नियम। अब आप कहोगे सर आपने 28 का नियम तो हमें पढ़ाया नहीं है। 28 का नियम तो हमें पढ़ाया नहीं है मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे कहता हूं कि कोई संख्या 28 से कब भाग होगी? कोई संख्या 28 से कब भाग होगी? क्लियर है? जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं बेटे, बहुत छोटा सा ही नंबर लिखूंगा मैं, ज्यादा बड़ा नंबर नहीं लिखूंगा। सिक्स 496 मैंने आपके सामने संख्या लिख दी। मैं आपसे पूछता हूं क्या यह संख्या 28 से भाग होगी? 28 से 6496। मैं आपसे पूछता हूं क्या यह संख्या 28 से भाग होगी? आप कहोगे सर आपने हमें 28 का तो कोई नियम पढ़ाया नहीं है। तो बेटा 28 को को प्राइम नंबर में तोड़ो, सहभाज्य में। ऐसी दो संख्याओं में तोड़िए जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 28 को मैं लिख सकता हूं 4 सत्ते 28। यानी कि कोई संख्या 28 से तभी भाग होगी जब वो संख्या 4 से भी कटती हो, 7 से भी कटती हो। अगर कोई संख्या 4 से कटती है, अगर कोई संख्या 4 से कटती है और 7 से कटती है तो वो संख्या 28 से भी भाग होगी। अगर कोई संख्या 4 से भी भाग होती है, 7 से भी भाग होती है तो वो संख्या 28 से भी भाग हो जाएगी। क्लियर है? बताओ क्या ये नंबर 4 से भाग होता है? लास्ट के 2 अंक 96 हैं,
लास्ट के 2 अंक 4 से कटते हैं। अब आते हैं 7 की। क्या ये नंबर 7 से भाग होता है? 7 का नियम लगा लो, चाहे या तो नियम लगा लो या सीधा भाग कर लो। 7 का बेटा क्या है? 3-3 का पेयर बनाओ। ये पेयर बना लो 3-3 का, 3-3 का पेयर बना लिया। पेयर बना लो 3-3 का, बना सकते हैं। पेयर बना के डिफरेंस ले लो। 496 में से 6 घटाएंगे 490, डिफरेंस आ रहा है 490। 490 7 से कट रहा है, इसका मतलब यह संख्या 4 से भी भाग हो रही है, 7 से भी भाग हो रही है, तो यह संख्या 28 से भी भाग होगी। बात खत्म। यह संख्या 4 से भी भाग हो रही है, 7 से भी भाग हो रही है, यह संख्या 28 से भी भाग होगी। ठीक है, समझ में आई बात? क्लियर है? एक बच्चे के मन में डाउट ये आ रहा होगा, एक बच्चे के मन में डाउट ये आ रहा होगा कि सर 28 को ये भी तो लिख सकते हो 14 दूनी 28। सर आपने 4 गुणा 7 क्यों लिखा? 4 गुणा 7 ही क्यों लिखा? 14 दूनी 28 क्यों नहीं लिखा? मैंने बोला क्या? मैंने क्या बोला कि हमेशा आपको को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। को प्राइम नंबर में ऐसी दो संख्या जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो। 4 और 7 आपस में को प्राइम नंबर है, 4 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, लेकिन 14 और 2 में 2 कॉमन है। कोई बालक ये कहने लगे सर कोई संख्या 14 से कटे, 2 से कटे, 28 से कट जाएगी। नहीं, 42 लिख दिया मैंने। 42 14 से कटता है? कटता है। 42 2 से कटता है? कटता है। क्या 42 28 से कटता है? नहीं कटता। 42 तो 28 से कटता ही नहीं। तो हमेशा हमको को प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। 14 और 2 को प्राइम नहीं है, इसलिए 14 2 में ब्रेक नहीं किया बेटे। समझ में आया ना? इसी तरीके से अगर आपके सामने आ जाता है 72 72, क्योंकि 72 का नियम क्या है, तो 72 को मैं लिख सकता हूं 8 नाम 72। 8 और 9 आपस में को प्राइम है, 8 नाम 72। 8 और 9 को प्राइम है, यानी कि कोई संख्या 72 से तभी भाग होगी जब वो 8 से भी कटती हो, 9 से भी कटती हो। ऐसी आपके सामने आ जाता है 35। 35 को आप लिख सकते हो 5 सत्ते 35। देखिए बहुत बड़े बड़े बेकार नंबर तो आएंगे नहीं, छोटे छोटे ही नंबर आएंगे, छोटे छोटे ही सवाल होंगे। 35 35 क्या होता है बेटा? 5 सत्ते 35। कोई संख्या 35 से तभी भाग होगी जब वो 5 से भी कटती हो, 7 से भी कटती हो। कोई नंबर 35, कोई संख्या 35 से तभी भाग होगी जब वो 5 से भी कटते हो, 7 से भी कटते हो। एग्जाम्पल के लिए 99। मैंने 99 का तो कोई नियम पढ़ा है नहीं। अब 99 को मैं लिख सकता हूं 9 गुणा 11। अगर कोई संख्या 9 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए तो उस संख्या 99 से भी कट जाएगी। अगर कोई संख्या 9 से भी भाग हो जाए और 11 से भी भाग हो जाए तो वो संख्या 99 से भी भाग हो जाएगी, 99 से भी कट जाएगी। समझ में आया? तो बेटा आपको नियम केवल इतने ही ध्यान रखने हैं, जो मैंने आपको नियम पढ़ा है केवल इतने ही ध्यान रखने हैं, बाकी सब इन्हीं से हो जाएगा। अब चलिए एक सवाल कर लेते हैं, ये बताओ चौथा नंबर। एक 186.6 और 373.2 का एलसीएम ज्ञात करो। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग हो। आप देखो 186.6 का दुगुना ही है, 186.6 का दुगुना ही है, गौर से देखो, है ना? जस्ट दुगुना लिखा हुआ है। 180 का दुगुना 360, 6.6 का दुगुना 13.2। एलसीएम क्या होगा? मैं ऐसे सवालों को सॉल्व नहीं करता, मैं ऑप्शन से चेक कर लेता हूं। एलसीएम क्या होगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो इससे भी कटे इससे भी कटे। खुद 373.2 एलसीएम हो जाएगा। इससे भी कटेगा एक बार, इससे भी कटेगा 2 बार, ए हो जाएगा एलसीएम। ए ऑप्शन। बी ऑप्शन चेतन कैसे हो सकता है? ये नंबर क्या 373.2 से भाग होगा? नहीं भाग होगा, तो ये एलसीएम कैसे हो जाएगा? है ना? इससे हम आपसे पूछते, ये बताओ 144, 360 और 450 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये सवाल है आपके सामने सीजीएल 2022 के पेपर का। एलसीएम कुछ नहीं पूछा गया, कोई थ्योरी नहीं है, बोला है 3 संख्या लिखी है भैया जी, इनका एलसीएम बताओ।
एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है, देखो दो रास्ते हैं, एक तो आप इस सवाल को सॉल्व करो पूरा, दूसरा रास्ता है कि ऑप्शन से करो। जो ऑप्शन सही संतुष्ट करे वो उत्तर हो जाएगा। एलसीएम परिभाषा और परिभाषा, एलसीएम की परिभाषा यह है कि वो छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 144 से भी कटे, 360 से भी कटे, 450 से भी कटे। 450 में 9 आता है, 9 यहां भी 9 आ रहा है, यहां भी 9 आ रहा है, तीनों संख्या 9 से कटने वाली हैं, तो एलसीएम भी 9 से कटने वाला होना चाहिए। ये संख्या भी 9 से कट रही है, 16 निम्मा, ये भी 9 से कट रही है 40 बार, ये भी 9 से कट रही है 50 बार, यानी कि एलसीएम भी 9 से कटने वाला होना चाहिए। ये नंबर 9 से कटता ही नहीं। 2 4 6, ये नंबर 9 से कटता ही नहीं। 4 8 12 3, यानी कि या तो एलसीएम ये होगा या ये होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा, इन दोनों में से एक आंसर होगा। बताओ मेरे प्यारे में, क्या 3600 आंसर है कि 7200 आंसर है? देखो 144 होता है 36 चौका, देखो 3636 से भी कट रहा है और 4 से भी कट रहा है, ये तो हो गया 360 का 10 गुना, है ना। 3600 144, देखो एलसीएम, एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन दोनों में छोटा कौन सा है? 3600। तो पहले 3600 चेक करो, ना कि 7200। 3600 144 से कटेगा, 3600 360 से भी कटेगा, क्या 3600 450 से कटेगा? हाँ जी कटेगा, 8 बार, 450 8, यानी कि यही आंसर हो जाएगा, यही हो जाएगा एलसीएम, बी ऑप्शन। तो मैंने बिना सॉल्व किए ही आंसर बता दिया। क्या डाउट है मयंक? 450 से 8 बार कट रहा है, 450 का 8 गुना, 360 का 10 गुना, 144 होता है 36 चौका। 3600 तो कटेगा 36 से, 100 बचेगा, 100 4 से कट जाएगा, यानी कि ये नंबर तीनों से कट रहा है, 3600 ही एलसीएम हो जाएगा। तो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो आज की क्लास को हम इतना ही छोड़ते हैं, इसके आगे हम कल करेंगे, ठीक है। आज इतना ही, बाय। कृपया एक बार क्लास को रिवीजन करके आइएगा मेरे दोस्तों। 7200, देखो 7200 इन तीनों संख्याओं से भाग होता है, मान लिया, लेकिन 7200 लीस्ट नहीं है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। परिभाषा, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, सबसे छोटी, छोटी से छोटी, सबसे छोटी, सुनिए, वह सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी, सबसे छोटी, जो 144 से भी कटे, 360 से भी कटे, 450 से भी कटे, सबसे छोटी। ये तीनों संख्याएं 9 से कटने वाली हैं। जब ये तीनों संख्याएं 9 से कट रही हैं, तो एलसीएम भी 9 से कटना चाहिए। ये नंबर 9 से नहीं कटता, ये नंबर 9 से नहीं कटता, ये तो एलसीएम हो ही नहीं सकते। दो ऑप्शन बचे, इन दोनों में छोटा कौन सा है? 3600 छोटा है, तो मैं 3600 चेक करूंगा। 3600 144 से कटता है, 3600 का मतलब है 36 गुणा 100, 144 होता है 36 चौका, 36 कट जाएगा, 100 4 से कट जाएगा, पूरा कटेगा। 3600 360 से कटता है 10 बार, 3600 450 से कटता है 8 बार, तो नंबर तीनों से भाग हो रहा है, यही आपका एलसीएम हो जाएगा। समझ में आया बेटा? परिभाषा, केवल परिभाषा, ये जो परिभाषा है ना कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी तरीके से भागो, वो एलसीएम कहलाती है। ये परिभाषा आपको मजाक लग रही होगी, लेकिन इस परिभाषा में बहुत कुछ छुपा हुआ है, ठीक है। आज इतना ही छोड़ेंगे, इसके आगे हम कल करेंगे दोस्तों। बाय।